हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पोर्टल के ऊपर ITR 4 यहाँ पे फाइलिंग जो है स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपकी सैलरी इनकम भी है, आपकी अदर सोर्सेज से भी इनकम है, तो किस तरह से आपको अपनी ITR 4 फाइल करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। गाइस, वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो सिंपली आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर आप अपनी ITR हमारे थ्रू फिलअप करवा सकते हैं। तो देखिए गाइस, ITR 4 को यहाँ पे फाइल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, सिंपली अपना एक पैन नंबर और एक पासवर्ड सेट करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब गाइस, जो दूसरी चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी है कि पहले आपको देखना है कि आपका जो पैन नंबर है वो अपने आधार के साथ में लिंक है या नहीं है। इसके लिए आपको माई प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आप सिंपली चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा काम आपको करना है, माई बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका मिनिमम एक अकाउंट जो है वैलिडेट होना चाहिए। उसके बाद में सिंपली गाइस नेक्स्ट जो काम करना है, आपको सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का टैब दिया हुआ है, इसको चेकआउट करना है, क्योंकि एआईएस के अंदर आपके बिजनेस की जितनी भी रिसिप्ट की इनकम होगी, उसके अलावा डिविडेंड होगा, अदर इनकम होगी, सैलरी होगी, वो सारा जो चीजें होगी वो यहाँ पे आपको शो करती है। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं और यहीं से आपको डिसाइड करना है कि आपको ITR 1 फाइल करनी है, ITR 4 फाइल करनी है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस की रिसिप्ट दिखा रहा है, यहाँ पे आपको अपनी सैलरी दिखा रहा है, डिविडेंड दिखा रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट दिखा रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पे ITR 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी इस तरह से दिखा रहा है, तो उस केस में आपको ITR 2 या ITR 3 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। सो गाइस, इस केस में हम लोग सिंपली यहाँ पे ITR 4 फाइल करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट रहेगा, तो आप वीडियो प्लेयर की जो स्पीड है यहाँ पे चेंज आउट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको मोड ऑफ फाइलिंग के अंदर ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है, स्टेटस के अंदर सिंपली इंडिविजुअल चूज करना है, ITR फॉर्म के अंदर सिंपली ITR 4 चूज कर लीजिए और प्रोसीड विद ITR के 4 के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में सिंपली गाइस आपको लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपसे रीजन पूछेगा कि आप ITR यहाँ पे क्यों फिलअप करना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे अदर रीजन को चूज कीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी प्री फिल हो जाती है, तो वन बाय वन करके हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। पहले बात करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, जो आपकी प्री फिल्ड होगी। यहाँ पे सिंपली गाइस आपको नेचर ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे चूज करना है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली अदर्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे ये पूछेगा कि न्यू टैक्स रेजिम आपने लास्ट ईयर के अंदर अडॉप्ट किया था या नहीं किया था। अगर लेट्स सपोज नहीं किया है तो सिंपली आपको नो करना है। आप करंट ईयर में आप क्या चाहते हैं, इस टाइम पे आप क्या चाहते हैं। अगर आपके पास में डिडक्शंस है तो आप सिंपली इसको नॉट ऑप्टिंग कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास में डिडक्शंस बिल्कुल भी नहीं है, आप न्यू टैक्स रेजिम का फायदा लेना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसको यस कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे वेदर दिस रिटर्न फाइल पर एनी रिप्रेजेंटेटिव असेसी, इसको सिंपली आप नो कर दीजिए। नीचे आपके बैंक डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम का। इसके अंदर आप कई सारे सब कॉलम खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको सिंपली स्किप करना है। आप कई सारे यहाँ पे कॉलम खुल जाएंगे, जैसे इनकम फ्रॉम द सैलरी हो गया, फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी एंड फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन। तो गाइस सबसे पहले हम लोग सैलरी वाला यहाँ पे कॉलम फिलअप करेंगे। एडिट बटन के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास में फॉर्म 16 दिया हुआ है तो उसके अंदर जितनी सैलरी लिखी हुई है वहां पे सिंपली आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास में फॉर्म 16 नहीं है, लेकिन कहीं पे आप जॉब करते हैं जो आपको फॉर्म 16 वगैरह कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता है, तो आपकी महीने की जितनी भी सैलरी है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो अमाउंट डालने के बाद में आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस सिंपली नीचे आना है एग्जेम्प्ट अलाउंस के अंदर। यहाँ पे सिंपली आपको अगर HRA वगैरह मिलता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अपना फॉर्म 16 देखिए, उसके अंदर कोई भी एग्जेम्पशन मिल रही है तो उसको एनी अदर के अंदर भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस स्टैंडर्ड रेशन आपकी सेम रहेगी। अगर आपके केस में अगर प्रोफेशनल टैक्स बनता है तो आप अपना फॉर्म 16 देखिए, वहां पे प्रोफेशनल टैक्स लिखा हुआ है तो सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आता है इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। आपको सिंपली ऐड और एडिट डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। लेट्स सपोज अगर आपका बेसिकली हाउस रेंटल इनकम है तो सिंपली इसको आप लेट आउट कर सकते हैं और आपका जितना भी यहाँ पे रेंट आता है वो आप यहाँ पे 12 महीने का रेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका खुद की हाउस प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपने लोन वगैरह ले रखा है तो 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट उठाइए, उसके अंदर जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आप सिंपली यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस आता है हमारा मेन कॉलम इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसके लिए हम लोग ITR 4 स्पेशली हमने चूज किया है। इसके ऊपर सिंपली आपको ऐड डिटेल्स करना है। अब यहाँ पे आपको 3 कॉलम मिलेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन, गुड्स एंड कैरेज। आपका मतलब यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन से होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, नॉर्मल प्रोफेशन मतलब ये हो गया कि जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री होती है, देख सकते हैं इस प्रोफेशन के अंदर जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, डेटा प्रोसेसिंग का काम हो गया, IT सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, टैक्स कंसल्टेंसी, ये सारी चीजें आती हैं। वहीं पे अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे आपका रिटेल का काम हो गया, होलसेल का काम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, या कोई भी ऐसा अदर बिजनेस है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक सिंपली अदर बिजनेस की भी कैटेगरी दी हुई होती है, तो आप वो सिंपली भी यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो भी आप काम करते हैं, साथ में आपको नेम ऑफ द बिजनेस लिखना है। अगर आपका बिजनेस एक प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड फर्म है तो सिंपली फर्म का यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म, या फिर आप अपना जो पर्सनल नेम
नेम है वो यहाँ पे रख सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे दो कॉलम आता है, एक आता है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, नीचे आता है प्रॉफिट का कॉलम। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस वाले कॉलम के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आपका साल भर के अंदर जो भी सेल्स हुआ है पूरे साल भर के अंदर, इसका मतलब हो गया 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में आपने जितनी भी सेल की है, जितना भी आपका टर्नओवर हुआ है, वो सिंपली यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। गाइस आपको ध्यान रखना है कि जो टर्नओवर है, अगर लेट्स सपोज आप प्योरली यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग करते हैं तो आपको टर्नओवर ऊपर वाले कॉलम में डालना है। अगर आपका कैश के अंदर भी धंधा होता है तो आप नीचे वाले कॉलम में भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम होता है प्रेजेंटेड इनकम 44 AD का, जहां पे आपको मिनिमम 6% दिखाना पड़ता है अगर आपके डिजिटल इनकम है। वहीं पे अगर आपको कैश वगैरह से इनकम आती है तो आपको मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो प्रॉफिट की यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन 6% और 8% के नीचे आप नहीं जा सकते। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट लगाया है और मैं मानता हूं कि मेरे बिजनेस के अंदर 15% का मार्जिन है, तो सिंपली मैं यहाँ पे 15% का प्रॉफिट डाल सकता हूं। इसके अलावा गाइस यही चीज अगर आप प्रोफेशन के अंदर डालते तो प्रोफेशन में जो अब मैंने यहाँ पे 10 लाख लिखा हुआ वो सेम रहता, लेकिन वहां पे ये जो 6% 8% केस वाला जो रूल है वो यहाँ पे 50% बन जाता। मतलब सिंपली बात है कि 10 लाख का मिनिमम 5 लाख रुपए आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ता। वही चीज बिजनेस के अंदर आप मिनिमम 6% या 8% यहाँ पे प्रॉफिट दिखा के काम चला सकते हैं। सो ये गाइस सिंपली मैंने इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन डाल दिया। उसके बाद में आता है हमारा अदर सोर्सेज, जिसके अंदर हमारी बैंक का इंटरेस्ट हो गया, फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीजें आती है। तो सबसे पहले हमारा आता है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट इंडिया। तो गाइस आपके एएस के अंदर जितनी भी इंटरेस्ट इनकम दिखा रहा है डिपॉजिट से, सेविंग अकाउंट से, वो सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपकी एफडी से भी यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है तो जितनी एफडी की यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है उतना ही इंटरेस्ट यहाँ पे आपको इसमें भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डालना है। इसके अलावा गाइस अगर आपकी कोई भी डिविडेंड की इनकम है तो यहाँ पे क्वार्टरली वाइज पूछा गया है, लेकिन आप एक ही कॉलम के अंदर सारा डिविडेंड इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये गाइस मेरा ग्रॉस टोटल इनकम का जो कॉलम है यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। आप सिंपली मुझे डिस्क्लोजर और एग्जाम इनकम कॉलम के अंदर जाना है। अब गाइस इस कॉलम के अंदर आपके बिजनेस रिलेटेड कुछ चीजें पूछेगा। पहले पूछेगा फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स, तो बेसिकली आपका इसके अंदर कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, कितने सन्नी डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, इन्वेंट्री कितनी, ये सारी चीजें डालनी पड़ती है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो जहां जहां पे रेड कॉलम दिया हुआ है वो सिंपली वहां पे आप 0 लगा सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा एक कॉलम तो आपको इंसर्ट करना ही पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट है कि कैश इन हैंड के अंदर आपके पास में जितना भी कैश है वो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है दूसरा कॉलम इनकम रिगार्डिंग टर्नओवर रिपोर्टेड टू द जीएसटी। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है तो वहां पे इससे पहले वाले कॉलम के अंदर आपने जितनी सेल डाली थी वो आपके जीएसटी के साथ में मैच होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे आपको अपना जीएसटी का नंबर भी यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो ये गाइस हमारे डिस्क्लोजर और एग्जाम इनकम का जो कॉलम है वो कंफर्म हो चुका है। हम लोग चलते हैं डिडक्शंस के ऊपर। डिडक्शन के अंदर सबसे पहले आता है आपका एटीसी, जहां पे 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। अगर बच्चों की फीस है, इंश्योरेंस है, ईएलएस म्यूचुअल फंड है, तो वो सारी चीजें मिला के इस पे इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा एटीडी, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस आता है। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर एक ऑलरेडी मैं डेडिकेट वीडियो बना चुका हूं कि एटीडी आपको कैसे फिलअप करना है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास में कोई भी डोनेशंस वगैरह तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको उस इंस्टीट्यूट का पैन नंबर और जो भी आपने डोनेट किया अमाउंट वो आपको डालना है। उसके बाद में गाइस मेरी डिडक्शन वाला कॉलम यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अब मुझे टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर जाना है। यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका जहां जहां से टीडीएस कटा होगा ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। अगर आपका सैलरी के अगेंस्ट में कटा हुआ है तो आपको फर्स्ट वाले कॉलम में दिखेगा। सैलरी के अलावा अगर एफडी से कटा हुआ है, डिविडेंड पे कटा हुआ है तो आपको सेकंड वाले कॉलम में दिखेगा। इसके अलावा अगर आपको बिजनेस से भी कुछ इनकम आ रही थी जो हमने रिपोर्ट की थी तो उसके ऊपर भी टीडीएस कटा हुआ है तो वो चीज भी आपको ये सेकंड वाले कॉलम के अंदर दिख जाएगी। उसके बाद में गाइस लास्ट कॉलम आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का, जहां पे आपने जितनी भी इनकम डाली है, जैसे हम लोगों ने अभी तक जितनी भी इनकम डाली थी तो टोटल आप इनकम देख सकते हैं 3,10,400 रुपए हो चुकी है। तो उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनेगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अगर ये इनकम आपकी 5 लाख के नीचे रहती है तो आपका टैक्स भी बनता है, तो उसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाती है। सो गाइस इस तरह से हमारी आईटीआर यहाँ पे रेडी हो चुकी है। प्रोसीड बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा कंप्यूटेशन का। उसके बाद में प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपकी स्क्रीन के सामने एक पीडीएफ यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। सिंपली आप इसको डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। ये सिंपली आईटीआर 4 का जो है फॉर्मेट दिया हुआ है। उसके बाद गाइस सिंपली आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर कोई भी एरर होगा तो आपकी स्क्रीन के सामने दिख जाएगा, कोई भी एरर नहीं है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब गाइस सिंपली आपको यहाँ पे ई वेरिफिकेशन कराना है। अब ई वेरिफिकेशन कैसे होता है उसके ऊपर एक ऑलरेडी मैं डेडिकेट वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर गाइस आपको भी ऑनलाइन तरीके से कोई भी एरर यहाँ पे फेस हो रहा है तो सिंपली आप ऑफलाइन तरीके से भी फाइल कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी एक डेडिकेट वीडियो मैं बना चुका हूं और उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। प्लस अगर आप हमारे टेक एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।